दर्पण हो भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दी किस्मत और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और मेरे साथ उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां, चाहे वो प्रधानमंत्री के बारे में हो, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सही हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आचार्य जी आपका। जी दीपिका जी, आपका भी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस कार्यक्रम की रोजाना जब हम शुरुआत करते हैं तो आचार्य जी कुछ मूल मंत्र देते हैं, उसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वो प्रत्येक दिन मैं 2 मूल मंत्र आपको देता हूँ। इसका कारण क्या होता है, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो कि आज पहली बार ही देख पाते हैं, तो यदि हम आपको डेली देते हैं तो आपको जानकारी मिलता है और आप बचने का प्रयास करते हैं। वो 2 मूल मंत्र जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को मेरी गार्ड मान लीजिए। सबसे पहला, आपकी एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि ज्योतिष के यहाँ गए तो ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही नहीं मिला कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि आपको कहीं ज्योतिष पास कोई डिग्री तो मिलेगा नहीं, बोर्ड लिखा रहेगा फलाना ज्योतिष आचार्य फलाना ही लिखा रहता है, तो आपको समझ में नहीं आता, फंस जाते हैं। तो जो मेरा पहला मूल मंत्र है ना, वो आपको बहुत बचाएगा। वो क्या है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या मत बताइए, बस यही अच्छी ज्योतिष पहचान है। अच्छे ज्योतिष का ही पहचान है कि जो आपके समस्याओं को खुद बता दे, आप समझ लिए जानकार हैं। और नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, और इसीलिए कहा जाता है कि आपको रत्न मिलता 1,000, 2,000 का, आपसे लग चल जाता 50,000, 1 लाख, तो कैसे वापस करेगा। तो दूसरा मूल मंत्र अप्लाई कीजिए, जहाँ रत्न लेना पड़े मेरे यहाँ लीजिए, मेरे साथी के यहाँ लीजिए, रत्न विक्रेता के यहाँ लीजिए। आप पैसे देते हैं, फ्री में नहीं लेते हैं, आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा कि 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। और दोस्तों मैं बता दूं, ये बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद बहुत लोगों का, हमारी बहन जी का भी बहुत सारा कॉल आया था थोड़ा सा फीस को लेकर के। तो मैं तो सोच रहा था कि 2 दिन में आपका चैनल से ही हट जाएगा, क्योंकि 2017 से मेरा फीस 11,000 का है, और आज मैंने 11 से 7 किया, फिर 7 को 7 किया और फिर 5 किया। तो ये बहुत ही कम करके आपको हम सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, और जिनको लाभ लेना है तो ले लीजिए। इतना मैं आपको सूचना अवश्य दे दूं कि जिस दिन ये टीवी पर से 7,000, 5,000 हट गया, 11,000 आ गया, तो फिर मैं 10,900 में मैं देख पाऊंगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी। कारण मेरा अकाउंट जो है GST से लिंक होता है, हम जो टीवी पर आता है हम उसे 1 रुपया भी फीस कम नहीं कर सकते। तो जिनको अच्छा लगता है आप इसका लाभ ले सकते हैं। अभी मैंने काफ़ी अपना परामर्श को डाउन कर रखा है। बिल्कुल, तो देखिए आचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है लाइव, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो देखिए आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। 0120 के 2 नंबर हैं इस सीरीज के, आप इन नंबर को डायल करके अपनी समस्या जान सकते हैं। आचार्य जी का कहना है कि आपको बताना किसी नहीं भी तरह से बताना नहीं है, जान सकते हैं, बिल्कुल आपको सिर्फ बिल्कुल। तो देखिए आपको सिर्फ अपनी जानकारियां देनी है। पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, नंदिनी नाम है इनका। नंदिनी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी नंदिनी जी। जय माता जी, जय माता जी। कहाँ से बात कर रहे हैं मैडम? गुरु जी, मैं इस टाइम गुड़गांव से बोल रही हूँ। मुरादाबाद? गुड़गांव। किन के बारे में बात करनी है? गुरु जी समझ लीजिए मेरा बेटा ही है, मेरा भतीजा है ये। क्या नाम है? अंशुमन बान। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है इसकी 5 मई 1982। 1982। टाइम क्या है? टाइम है गुरु जी सुबह 9:45 जम्मू। 9:45 सुबह में जम्मू। क्या नाम बताया आपने इसका? अंशुमन। जन्म कुंडली बनी है अंशुमन की? बनी तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, बनी तो है। मिथुन लगन का कुंडली है, कन्या राशि है इनके। जी हाँ। तो आप इसमें एक चीज देख लीजिएगा कि इनकी जो कुंडली बन रहा है, इसके नौमास कुंडली में बना है केमद्रुम योग, और केमद्रुम योग
जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है ना तो केमदुम योग बनता है। और नमाज क्या, हाँ नमाज क्या होता है, विवाह का होता है। आपने कहा कुंडली बना है, कुंडली बनने से नहीं होता, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है और टोटल 24 कुंडली होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इनके जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में भी चंद्र शनि का बना है 20 दोष, जबकि इसमें एक पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव क्या है, सूर्य उच्च का है, राहु उच्च का है, केतु उच्च का है। और ऐसे बच्चों को 99% यूपीएससी करके सीधे आईएएस बनना चाहिए। लेकिन इस कुंडली में जो केमदुम जो बन गया, 20 दोष बन गया, इसके लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है, खास करके करियर के साथ साथ मैरिज लाइफ। ऐसे यदि इनका टाइम सही है, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं, ऐसे बच्चों को विवाह में प्रॉब्लम होता है और विवाह हो जाता है तो चलने में प्रॉब्लम होता है। इनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या भी है बहन जी? नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। नहीं है। ये इनका कोई जन्म का कुंडली बना हुआ है? ये कहाँ जॉब कर रहे हैं? सर मैं गुरुजी वही तो चक्कर है इस टाइम, इनकी जॉब की प्रॉब्लम है। नहीं, इन्होंने जॉब तो किया होगा ना, ऐसा थोड़ी कितना दिन से बैठा हुआ होगा। 44 ईयर एज हो गया इसका। वो आजकल निकाल रहे हैं ना जी, आजकल तो वो निकाल रहे हैं ना लोगों को, कंपनी वाले। बिल्कुल, आईटी सेक्टर वाले इन्होंने पीसीएम से पढ़ाई किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके इंजीनियर है। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ, ये इन्होंने बीटेक किया होगा, इंजीनियर किया होगा। तो इनकी जो कुंडली एमबीए किया है, हाँ एमबीए बीटेक जो, हाँ जो माने इनका कुंडली जो है मैनेजमेंट का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रखा है ना, आपने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है, वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। जब ग्रहों की दशा आती है ना बहन जी, तो हाथी को ही पटक देता है। हमने देखा है ना कि 40 साल शादी चल के डिवोर्स हो गया। मैंने कई बार कहा है टीवी पर, हमारे दूर के रिश्ते में ही हुआ है कि 40 साल तक ना इतना बढ़िया लाइफ था ना कि लोग तरसते थे देख करके, हाँ क्या पति पत्नी में प्रेम है। और ऐसा झटका मारा ना कि सारा प्रेम निकल गया, हवा छू मंतर हो गया। तो आपके भाई का, भतीजा का जो कुंडली है ना, इस मामले में बहुत खतरनाक है। आप माने या ना माने, आप मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने कहा। क्योंकि नमाज कुंडली से हम विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो नमाज कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली, तो पहले करियर डिस्टर्ब, कभी भी लाइफ में इनको स्टेबिलिटी नहीं देगा। और नमाज से विवाह वैवाहिक जीवन दोनों देखते हैं। नमाज एक तरफ लगन कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है, तो नमाज में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, वो भी 7वां घर में। तो 99% इनको प्रॉब्लम करेगा। इनकी पत्नी भी कोई जॉब में है क्या बेटा? जी हाँ। हेलो, हाँ जी वो जॉब में है। हाँ, इस कुंडली से इनकी वाइफ को भी जॉब होना चाहिए, जो इनकी कुंडली बन रहा है ना। बाद बाकी आपको लग रहा हो कि मैं कुछ सही बता पा रहा हूँ, तो मिलने का प्रयास कीजिए लाइव कार्यक्रम में या फोन पर। कभी भी आपको लाभ हमसे नहीं मिल पाएगा, जब तक आप मिलेंगे नहीं मैं लाभ दे नहीं पाऊंगा। आपसे जरूर मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि जॉब का कब तक हो जाएगा? हम आपसे मिलने तो आएंगे जरूर। आप जब तक उपाय नहीं करेंगे, इसका लाभ लाइफ ऐसी चलते रहेगा, उतार चढ़ाव। नहीं, जॉब तो इस टाइम है ही नहीं, वो जॉब तो छूट गई है अभी कुछ दिन पहले। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी कुंडली में सीधे आईएएस का योग था। ये नॉर्मल कुंडली ही नहीं था, इसमें बन रखा है चक्रवर्ती राजयोग। लेकिन केमद्रुम योग ना सारे राज्यों को बर्बाद कर दे रखा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुंडली बहुत टॉप का था, लेकिन कुछ योग ऐसा है ना इनको परेशान कर रहा है। और 2025 के जनवरी से ही बच्चा परेशान है। 2025 घुसा है, इसकी परेशानी शुरू हो गई है। तो जॉब मिलेगी ना? सही मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? उपाय करेंगे, बिल्कुल मिलेगा। व्यक्ति बीमार होता तो ठीक नहीं होता है? अच्छा, बिल्कुल मिलेगा। अभी तो बहुत परेशान है। मिलिए ना, देखिए, मिल के देखिए, समझ में आ जाएगा। अब जब मिलेंगे तब समझ में आ जाएगा। जरूर जॉब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा नाम है इनका। सीमा जी, बातचीत कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी सीमा जी। जय माता दी। पंडित जी, मैंने कल आपसे बात करी थी ना अपनी बेटी के लिए। बेटे के लिए? हाँ, बेटी के लिए। तो आज किसके लिए बात करना है? बेटी के लिए ही। आपने बताया नहीं था, बात कर रहे थे ना कल सुबह करना, मेरा फोन ही नहीं लगा सुबह से। तो कल तो बात हुई थी ना आपकी। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी का? 2002। 2000 तो डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, इसमें तारीख भी होता है, महीना भी होता है। 2/10/2002। 2 अक्टूबर 2002। हाँ, टाइम बताइए। 1:30 बजे। 1:30 बजे क्या, दिन में? हाँ, दिन में, मंगलवार। 1:30 दिन में। जन्म स्थान? बुलंदशहर। 01:30 PM
जन्म है बुलंदशहर का। पंडित जी मेरी 3 बेटियां, 3 बेटियों की किस्मत नहीं, ना शादी का योग बनना ना। क्या नाम है इसका? इसका नाम पूजा। पूजा है। आप कार्यक्रम देखते हैं, मैं रोज कहता हूँ समस्या मत बताइए, नहीं शादी का जोक बन रहा है, फलना बन रहा है, आप क्यों बोलते हैं? मैं तो रोज कहता हूँ टीवी पर, प्रत्येक दिन तो मैं यही कहता हूँ प्रोग्राम की समस्या मत बताइए, समस्या मत बताइए। आप लोग सुनते सुनते परेशान है, फंसिए जहाँ फंसना है। मैं कहते कहते परेशान हूँ, आप लोग सुनते सुनते परेशान हैं। आप जब तक कुंडली इसकी नहीं बनवाएंगे, बहन जी मैंने कल भी कहा था, फिर मैं कह देता हूँ, जब तक कुंडली नहीं बनवाएंगे इसकी शादी नहीं होने देगा। इसकी कुंडली बनेंगे, इनके चंडाल दोष हैं, अंगारक दोष है, 20 दोष हैं, जब तक आप विधि नहीं करेंगे इसकी शादी नहीं होने देगी। इसकी कुंडली में 99% जॉब है गवर्नमेंट का। सूर्य बुध बैठ के बुधादि योग बना दिया, बुध उच्च का बैठा है 10वीं घर में। ऐसे बच्चे बैंकिंग या टीचिंग लाइन में जॉब करते हैं। इनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बहुत मांग रहा है, क्योंकि अष्टम घर में गुरु उच्च का बैठा चंद्रमा के साथ टॉप का बना है गजकेसरी योग। तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है क्या, पता है आपको? आपकी बेटी है तो इनके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, क्या कर रही है अभी? ये सब प्राइवेट जॉब में है। हाँ, तो ये प्राइवेट जॉब की कुंडली नहीं थी, ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब की है। अभी आपकी बिटिया का मात्र 24 साल हुआ है, पूरी जिंदगी पड़ा हुआ है। अभी भी 24 कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए, इनको 99% गवर्नमेंट जॉब भी लगेगा। और अभी शादी मत करना, शादी करेंगे बहन जी फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से, यदि आपकी बेटी है तो, है ना। हम आपको सीधे स्पष्ट बताने का प्रयास करते हैं, वर्दी आपकी मानो या नहीं मानो। और इसका शादी का भी जोग भी नहीं है, इसकी शादी की जोग जो है मार्च 2028 में आएगा। तब तक कोशिश कीजिए, इसकी कुंडली बनवा करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसको सरकारी नौकरी लग जाएगा, श्योर लग जाएगा। बाकी पंडित जी, बाकी मेरी 2 बेटियां हैं, वो उनका भी भविष्य के बारे में फीस जमा कीजिए ना, एक फीस जमा करते जाइए, सबका जानते जाइएगा। आपका टी पर लिखा रहता है ना फीस, तो मैं अभी तो कहा कि 11,000 से फीस 5,000 हो गया है। दर्शकों मैं दिल से कह रहा हूँ, ये मैं बुरा मत मानना, यदि कल 11,000 हो गया ना तो 10,900 मैं नहीं देखूंगा। एकाएक ज्योतिष भरे पड़े इंडिया में कहीं दिखा ली, मैं तो नहीं देखूंगा। मेरा सिस्टम है, जो टी पर चलता है वो चल लगेगा आपको। तो अभी आपके लिए शुभ समय है कि आपका मात्र 5,000 में काम बन रहा है स्टूडेंट के लिए। ये मौका फिर नहीं मिल पाएगा आपको। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपका भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या आप बातचीत करना चाह रहे हैं आचार्य जी से, तो स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश कर रहे हैं। 0120 के सीरीज के 2 नंबर हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी से सीधा लाइव कार्यक्रम में बातचीत कर सकते हैं। अब देखिए, एक नंबर और फ्लैश हो रहा है। अगर इस कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी आचार्य जी से बात नहीं हो पा रही है तो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर है ये, इसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 से 11 बजे तक का समय रखा गया है, जब आपको ये विशेष परामर्श आचार्य जी की ओर से दिया जाता है। तो देखिए, लगातार हम रोजाना इसी वक्त जुड़ते हैं और आचार्य जी आपके जो कॉल आते हैं उनका जवाब देते हैं। उनका यही कहना रहता है। दीपिका जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दर्शकों ब्रीफ कर दूं, अधिकतर लोग पैसे से डरते हैं। मैंने देखा है इस चीज को। मैंने जरूरत पड़ेगा ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा ज्योतिषी मिलेगा, अच्छा वकील मिलेगा ना, तो डरते अरे बाप रे इतना पैसा लग जाएगा। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिए ना दर्शक। किसी भी ज्योतिष का, किसी वकील का, किसी डॉक्टर का यदि फीस ज़्यादा हो तो कुछ तो कारण होगा ना, सीधी सी बात है सबसे पहला। और मैंने आपको क्या कहा था, कई बार कहा है कि 11,000 फीस भी मैं दिल से कह रहा हूँ कुछ नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है कि आपको यहाँ पर 24 कुंडली बन के मिलता है, समस्या बताना नहीं पड़ता है, और कोई भी रत्न लेते हैं तो 10% काट के पैसे वापस हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, आपको 50,000 लाख 2 लाख फंसना पसंद है या 11,000 दे के दिखाना पसंद है? और अभी तो मात्र 5,000-7,000 चल रहा है, तो और मैं क्या कर सकता। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश नाम है इनका। दिनेश भी आचार्य जी से बात करिए अपनी। जय माता दी दिनेश जी। हेलो दिनेश जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में ही। डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1997। 19 नवंबर 1997। 1997। टाइम क्या है बेटा? दोपहर 2:30 बजे करीब। 2:30 जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली हॉस्पिटल में। जी, क्या नाम बताया आपने? दिनेश। 1997 का है ना? जी जी, 19 नवंबर। जी जी। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं पंडित जी। मीन लग्न है, कर्क राशि है। हेलो जी। आपकी कुंडली में लग्न मीन है, राशि कर्क राशि है, और आपकी कुंडली में भी पंचम भाव से बना है केंद्रुम योग।
पंचम घर में चंद्रमा है, छठा घर में राहु है, चौथा घर खाली है, तो इसको हम कहते हैं विषाक्त केमद्रुम योग, ये और खराब हो जाता है। जबकि आपकी कुंडली में 2 राजयोग बना है, एक शुक्र मंगल बैठ के राजयोग बना दिया, एक सूर्य बुध के बना दिया, लेकिन दोनों राजयोग को ना ये खराब कर रखा आपको केमद्रुम योग। आपको तैयारी बेटा कोई जॉब का किया बेटा, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी तो पहले किया था, हाँ, प्राइवेट लेकिन होने नहीं दिया, अच्छा जॉब की तलाश कर रहा हूँ। हाँ, होने नहीं दिया। तो ये आपकी कुंडली में ना आपके करियर को और मैरिज को, ये दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। हम हमेशा दर्शकों का निगेटिव निकालने का ही प्रयास करते हैं। मैरिज का जो बता रहे, कब तक का लगन लग रहा है कुछ? हेलो, मैरिज का कब तक हो सकता है पंडित जी? जब तक आप उपाय नहीं करोगे। आपकी कुंडली में केमद्रुम जो बना हुआ है, मैं सीधा कहता हूँ टीवी पर कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली, और न बेटा जॉब लगने देगा न शादी, दोनों में प्रॉब्लम खा कर रखा है। और जिनको भी थोड़ा भी डाउट लग रहा है, तो मैं आपको ये भी कहता हूं कि जितना मेरा परामर्श शुल्क है ना, मेरे टेबल पर से आप दुगुना लेके जाइए। और मैं क्या कर सकता, अब तो मेरे को हनुमान जी नहीं जो सीना चिर के दिखा दूं कि देखो मेरा हनुमान जी राम बसे हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो इतना गोल गोल कहता हूँ मैं। इतना आपके टीवी पर चलता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप का ऐसा से भविष्यवाणी सत्य हुआ, तो मैं इसी तो नहीं किया ना। और जिनको डाउट लगता है ना, आप चल जाइए गूगल पे, टाइप कीजिए आचार्य शिवानंद जी, आपको सारा न्यूज मिल जाएगा। अब उसके बावजूद भी आपके दिमाग में नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ कि माता ने कुछ हमें दिया है तो मैं आपको दूं। अब इसके बदले में थोड़ा तो मेरा अधिकार बनता है कि आपसे मैं एक परामर्श शुल्क लूँ, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, सेवा करूंगा, तो मेरा तो बनता है। हमारी परिवार है, बच्चे हैं, कहाँ जाएं? हर साथ लगा हुआ है। एक मजदूर भी काम करता है तो आज के टाइम में 1000 रुपये लेके चला जाता है पर डे का। तो सबके साथ है। आपके पापा बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, सब तो पैसे के लिए करता है। सबका अपना अपना अलग प्रोफेशन है। तो मैं किसी को 500 लेकर के 1 लाख रत्न में ठग लूँ, वो मेरे यहाँ नहीं होता। हम जो लेंगे कहा करके लेंगे और ईमानदारी से काम होता है। और ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत हमारे पास है, जो टीवी में लिखा रहता है, 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। जब चाहे 10% काट के पैसे वापस। पूरे इंडिया में एक ज्योतिष का नाम बता दे दर्शकों कोई हमको कि वो आप वापस करते हैं, तो मैं आपको मानूं। मैं एक नहीं मिलेगा आपको। मैं भी इंडिया में बहुत घुमा हूँ, तो आप कोशिश करते लगे। समय की बात होती है कि जो अच्छे होते हैं तो आपको ही बुरा लगता है। क्या मेरा? हेलो जी, इस साल शादी उदी की उम्मीद है क्या पंडित जी? बेटा 99% है। अभी शादी नहीं होगा। पहले मैंने कहा ना, पहले आप मिलो, मिलने का प्रयास करो, कुंडली बनवाओ। आपको मैं डेट दे दूं अभी कि जून में शादी हो जाएगा। फिर जुलाई में फोन करोगे, गुरु जी आपने कहा था जून में शादी हो जाएगा, नहीं हुआ। नहीं होगा, जब तक उपाय नहीं करेंगे नहीं होगा। मेरे डेट देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली बेटा बिल्कुल डिस्टर्ब है। पंचम घर शिक्षा का भी होता है, पंचम घर संतान का भी होता है। आपको संतान में भी प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं शिक्षा में भी प्रॉब्लम दिया है, और आपको विवाह में प्रॉब्लम है, क्योंकि नमाज कुंडली भी डिस्टर्ब हो रखा है। तो ज्योतिष यदि कोई भी ज्योतिष हो, मैं रहूँ, हमारे कोई भी रहे, कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को सही बता दे रहे हैं, थोड़ा सा मैंने प्रयास कीजिए ना, कुछ तो कारण होगा इसमें ना। इसे तो मैंने नहीं बताते कोई। तो आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब भी था, है, अभी भी है, क्योंकि हमको पता है, आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे जॉब है ना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट 40 साल तक जॉब का संभावना होता है। तो अभी भी आप उपाय करोगे बेटा तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश नाम है इनका। राजेश जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी राजेश जी। हाँ जी, जय माता दी जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? करनाल से बोल रहा हूँ जी। किनके बारे में बात करनी है? मैंने अपने बारे में बात जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। सर मैं 15/8/76। 15/8/76। 15 अगस्त। टीवी का ऑडियो आप म्यूट कर लीजिए। आपने टीवी अपनी ऑन कर रखी है राजेश जी, और उसके बाद फिर बात करिए फोन से। टीवी के साउंड को म्यूट कर लीजिए। इनका कहने मतलब है टीवी का जो साउंड है ना, वो आवाज आपके मोबाइल से यहाँ तक आता है, तो ना आप सुन पाओगे ना मैं सुन पाऊंगा। तो टीवी की आवाज को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जन्म का समय क्या है? 15/8/76। जन्म का समय? समय दोपहर के 3 बजे। दोपहर का 3 बजे। जन्म स्थान? हरियाणा। हरियाणा को स्थान नहीं होता है, हरियाणा में जिला होता है ना, वो स्थान होता है। कैसे? सोनीपत। सोनीपत समझ में। सोनीपत। क्या नाम बताया आपने बेटा? नाम क्या है आपका? राजेश। राजेश। जन्म कुंडली बना है आपका?
नहीं तो जन्म कुंडली नहीं बना है। तो पहले बनवा लीजिए, जहां इच्छा हो बनवा लीजिए। कारण आपका कुंडली ना वृश्चिक लगन का है, राशि आपके मेष राशि हो रहे हैं। ये कुंडली कह रहा है ना कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं भी बढ़ते जाएंगे। ये हर चीज को ये डिस्टर्ब कर रखा है। कारण क्या है, आपका छठे घर से बना है काल सब दोष। छठा घर क्या होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। छठा घर से चंद्र केतु का ग्रहण दोषी बना हुआ है, चंद्रमा साथ केतु बैठा है, राहु की दृष्टि पड़ गई। तो आपकी इस कुंडली में आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है बेटा, और जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगा आपको परेशानी देगा। आप जॉब करो बिजनेस करो दोनों में डिस्टर्ब कर रहा है। आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। इस कुंडली से आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब है, आपका वैवाहिक जीवन भी खराब बता रहा है, और आप कभी भी भविष्य में या अब हो सकता है नहीं आचार्य जी। हाँ बोलिए। आचार्य जी बात ऐसी है, ठीक है ना, ओल्ड एज हो गया जी, लेकिन अब ना शादी ना हो नहीं पाई ना, जो बड़ी रुकावट आती है, इसलिए मैं आपके बारे में पूछा चाहता था। क्या चीज बारे में? शादी के बारे में विवाह है हमारे में, पता नहीं क्या रुकावट है, एज भी को ज्यादा हो चुकी है जी। आपके कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण योग बना है, नमाज से बना है, मंगल राहु का अंगारक योग। अब तो मैंने कहा ना आपको कि आपका कैरियर को, आपको मैरिज लाइफ को, दोनों को डिस्टर्ब बता रहा है। दोनों में परेशानी हो रखा है। जैसी ग्रहण दोष का आपने पूजा करवाया है काल सब दोष का? नहीं पंडित जी, अभी ना मानना मैंने किसी ना दोस्त तो आपने तो कुंडली नहीं बनवाई, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? पहले कुंडली तो बनवाइए बेटा। तो पंडित जी आपने कुंडली कहाँ से बनवाई दी? अब आपकी मर्जी, जहाँ बनवाइए। हमारे यहाँ भी बनता है, आपको जहाँ इच्छा है वहाँ बनवा लीजिए। ये मैं कैसे कहूँ कि आप हमसे ही बनवाइए? आपको यदि समझ में इतना भी नहीं आ रहा है कि शिवानंद जी यहाँ पर त्रिपुराम के क्या करते हैं, सब्जी बेचते हैं कि कटहल बेचते हैं, तो क्या मैं क्या कर सकता? आप पूछ रहे हो कहाँ बनवावे? आपको जहाँ इच्छा है बेटा बनवा लो। तो पंडित जी ना कुछ ना घर में भी बनना चलती आ रही, तो आपका सुबह 9 बजे बात करना। ये लाइव कार्यक्रम है बेटा, ये हमारे आपके घर का कार्यक्रम नहीं है कि हम एक ही आदमी से 1 घंटा गप मारते रह जाएं। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ बात जुड़ कर चुके हैं, और भी लोग हैं बात करने वाले। खुशवंत सिंह जो हमारे साथ जुड़े हैं। खुशवंत जी बात करिए आचार्य जी। जय माता दी। जय माता जी आचार्य जी। हाँ जी जय। कहाँ से बोल रहे हैं? जय माता जी, मैं बोल रहा हूँ मोहाली से पंडित जी। मोहाली? जी जी। मोहाली चंडीगढ़? मोहाली चंडीगढ़ से सटा है जी, और पंजाब का हिस्सा है मोहाली। जी जी जी। किनके बारे बात करनी है आपको? मैंने बात करना है, मेरा पुत्र है। क्या नाम है पुत्र का? ये जसवंत। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जसवंत का डेट ऑफ बर्थ है जी, हैगा 19 नवंबर 2002 जी। और टाइम क्या है? टाइम है जी हैगा 9:15 सुबह के 9:15 AM जी। जन्म कहाँ का है? जन्म मोहाली का जी। मोहाली का ही है, चंडीगढ़ मोहाली। जन्म कुंडली बना है आपके पुत्र का? नहीं पंडित जी। तो पहले बनवा लीजिए भाई, आप इसके पापा हैं, पहले इसको उपाय तो कीजिए ना। ये धनु लगन की कुंडली है, राशि इसका मेष राशि हो रखा है। बेटे को विदेश भेजना है तो कुंडली नहीं बोलिए, अब बोलिए नहीं, अभी क्या कर रहे हैं? हमको बात करने मजा ही नहीं आएगा। अच्छा। रोज मैं कहता हूँ समस्या मत बताइए, कुछ मत पूछिए, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें कभी लगता है कि मैं लाइव ही बंद कर दूं। नहीं पंडित जी, अच्छा रहता है आपका, तो आप अच्छा। मैं रोज कहता हूँ समस्या, विदेश जाना है, फलना पूछना है, शादी नहीं हो रहा है, आप क्यों पूछते हैं? आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया, थोड़ा समय तो दीजिए बोलने का कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके। रोज मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ, रोज मैं 2 मूल मंत्र नहीं देता हूँ कि समस्या मत बताइए, रथ लेना हो तो 10% वापस लिख के लीजिए, तभी लोग समझ पाते हैं मैं क्या कर सकता। ये धनु लगन की कुंडली है, मेष राशि है। आप सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इनकी पहले कुंडली बनवाइए। ये कुंडली है ना, इनका बनना है कुलदीपक योग। तो कुलदीपक योग जो बनता है ना, तो ऐसे बच्चे का बहुत टॉप लाइफ होता है। दूसरा बात, इनके जो बढ़ावा घर है, जहाँ से आपने तो चूंकि बोल दिया ना, जहाँ से विदेश यात्रा देखते हैं, तो इनके भाग्य का मालिक सूर्य जो है ना, वो बैठा हुआ है 12वां घर में बुध के साथ। तो ये बहुत सुंदर योग बन जाता है विदेश जाने का। इनको विदेश में PR भी मिल सकता है, लेकिन
कुंडली जब बनेगा ना तो इनकी समस्याओं को भी निकालना पड़ेगा। कारण जैसे बनाएंगे ना तो आप देखेंगे इनका मेष राशि है और पंचम घर से ही बना है केंद्रुम योग। तो इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं न कहीं इसके पढ़ाई को भी थोड़ा डिस्टर्ब किया है। पढ़ाई का बेस बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। कैसा पढ़ने में है बेटा आपका? और पंडित जी सही कह रहे हो, तुसी पढ़ाई में मुंडा दा मन नहीं लगता है। हाँ, पढ़ाई का स्पीड अच्छा नहीं बता रहा है और इसके जो है ना आगे जाकर के इसकी शादी में, करियर में, सब में प्रॉब्लम करेगा। विदेश का जोग तो है, लेकिन हो क्या रखा है ना कि बढ़ावा घर में सूर्य केतु के साथ साथ ना राहु का दृष्टि पड़ रहा है। तो जैसे सूर्य केतु बैठते हैं ना तो बन जाता है ग्रहण दोष। तो कुंडली कहता है विदेश भेज करके वहाँ फंसाने देता है, प्रयास करता है। पंडित जी विदेश जाएगा मुंडा? हाँ हाँ, पहले इसकी पूरी चार्ट बनवाइए, पूरी 24 कुंडली बन जाएंगे ना तब आपको एक ही पता लगेगा कि कहाँ कहाँ क्या है। धनु लगन के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सात्विक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, किसी का गलत नहीं कर सकते, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ये। लेकिन इनका क्या है ना, भाग्य का मालिक धनु लगन की कुंडली में ना भाग्य का मालिक सूर्य होता है। सूर्य बैठा है राहु के साथ, तो ऐसे बच्चों को लक फेवर नहीं करता है। ये कोचिंग का तैयारी करेंगे वहां सफलता नहीं देगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं देगा। तो कुछ जो ग्रह का जोक होता है ना वो परेशान करता है। व्यक्ति कोई खराब नहीं होता है। अब किसी की शादी टूटने लगता है तो कहता है पत्नी खराब है, कोई कहेगा पति खराब है, कोई खराब नहीं होता है, ग्रहों के दोष खराब होता है। अभी मैंने कई दिन कहा है, आज भी मैंने कह दिया था कि 40 साल शादी चल के भी टूट गया तो औरत का दोष नहीं है, वो कुंडली का जोग ही ऐसा था। अब कोई व्यक्ति मांगलिक हो 100% तो लोग कहता है कि मांगलिक का प्रभाव 28 साल में खत्म होता है। मैं कहता हूँ 88 साल में भी खत्म नहीं होता है। मंगल का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब एक पक्ष मांगलिक हो, उसकी कुंडली मंगल का दशा आ जाए। तो जैसे 40 साल बाद संजोग था कि 40 साल के बाद मंगल का दशा आया, पटक दिया, अपना ग्रह प्रभाव दिखा दिया। दशा का मतलब होता है उस ग्रह को एक्टिव कर देना। ज्योतिषी इतना मामूली नहीं है, बहुत ही गूढ़ और गाढ़ विषय है। और तभी मुझे लगता है ना कि हमको ज्योतिष का अभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। प्रयास करते हैं कि आपको हम अच्छा सेवा दें, अच्छा रास्ता दें। तो पंडित जी तो मिलन वास्ते इतने आना क्या बोले? मिलन वास्ते इधर आपने जो नंबर दिया इस पे बात करना। हाँ, आपका जो नंबर है 4 वाले, वो नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, बाद में बात कर लीजिएगा, ठीक है। इच्छा होगा, जिनको भी इच्छा होगा पानी मिल लेने का, उस नंबर पर पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, सब कुछ है। आप इसका लाभ ले सकते हैं, जो आपको अभी विशेष छूट के साथ प्रोग्राम चल रहा है। आपका डिस्काउंट चल रहा है जी, वो चल रहा है। आपको लाभ लेना, मैं अभी जस्ट कहा भी था, लाभ लेना तो ले लीजिए, नहीं तो डिस्काउंट टीवी पर से हट गया तो फिर मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। आपने चलिए ठीक है, तो देखिए समय फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम की यहीं तक इजाजत देता है। तो आचार्य जी। नहीं जी, कहने मतलब है दीपिका जी, मैं तो दर्शकों से बार बार प्रयास करता हूँ कि सबसे मेरा होता है कि आप ज्योतिष को समस्या बिल्कुल मत बताइए, तो समझने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको पता लगेगा कि आपके ज्योतिषी जानकार हैं कि नहीं। दूसरा कि रोटी कपड़ा मकान की तरह आपकी जीवन जोड़ी है। जिसने नजरअंदाज किया ना, ये नजर कर देता है। और ये बात गाढ़ मान लीजिए, हर व्यक्ति का जन्म इसलिए ऐसा टाइम में हो जाता है ना कि कुंडली खुद बता देता है इसका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, इनके संतान नहीं हो रहे हैं, इनके जॉब नहीं लग रखे हैं। यदि ग्रह बताता है ना तो उसको उपाय करके हम रास्ता भी ले सकते हैं। और जिनका आपको आज फोन लग गया और जिनका नहीं भी लगा है, आप कल हमसे 10-11 बात कर सकते हैं। ऐसे रात का 8 घंटा छोड़ दीजिए, हम 16 घंटा आपके साथ हैं। और कभी कभी बहुत खुशी होती है, आज हमारे पास 21,335 परिवार हैं। आप चाहें तो आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और आप हमसे पूरा लाभ ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।